Kids Moral Stories. Woohoo! बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां एक छोटी सी मुर्गी रहती थी। उसका नाम चिक्की था। चिक्की दिखने में साधारण थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वह उड़ना चाहती थी, आकाश में पक्षियों की तरह। लेकिन उसकी छोटी पंखों के कारण यह सपना पूरा होना नामुमकिन था। एक दिन जब चिक्की अपने दाने चुग रही थी, उसने गांव के पास के जंगल में एक अजीब चमकती रोशनी देखी। चिक्की को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उस रोशनी के पीछे जाने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे उस चमकती रोशनी की ओर बढ़ने लगी। जंगल के अंदर पहुंचते ही चिक्की ने देखा कि एक बड़ा और चमकदार पेड़ खड़ा था। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी जड़ें चांदी की तरह चमकदार थीं। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा उल्लू बैठा था, जिसके सिर पर एक सुनहरा ताज था। उल्लू ने चिक्की की ओर देखा और बोला, मैं इस जादुई पेड़ का रखवाला हूँ। जो भी इस पेड़ के पास आता है, उसकी एक इच्छा पूरी होती है। चिक्की की आंखों में चमक आ गई। उसने उल्लू से कहा, मुझे उड़ना है, आकाश में दूर दूर तक। उल्लू ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने पंख फड़फड़ाए। वह धीरे धीरे पेड़ की जड़ के पास गया और वहां से एक छोटी सी चमचमाती बीज निकाली। उसने चिक्की को वह बीज दिया और कहा, इसे खा लो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। चिक्की ने बिना देरी किए उस बीज को खा लिया। कुछ ही पलों में उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसके पंख बड़े और मजबूत होने लगे और अचानक ही वह हवा में उठने लगी। चिक्की ने खुशी खुशी अपने पंखों को फैलाया और उड़ी। वह पेड़ के ऊपर से उड़ते हुए पूरे जंगल को देख सकती थी। वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि उसे बादल भी छूने लगे। चिक्की ने उल्लू की ओर देखा और शुक्रिया अदा किया। अब चिक्की आकाश में कहीं भी जा सकती थी। उसने पूरे जंगल का दौरा किया, नदियों के ऊपर से उड़ते हुए पहाड़ों को देखा और उन जगहों पर गई जहां उसने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक दिन जब वह गांव वापस आई तो उसने देखा कि गांव में एक बड़ी समस्या आ गई थी। गांव के सभी पक्षियों का दाना खत्म हो गया था। चिक्की को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसे अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कुछ अच्छा करने के लिए करना चाहिए। चिक्की ने निर्णय लिया कि वह गांव के सभी पक्षियों के लिए दाना लाएगी। वह उड़ते हुए दूर दूर तक गई और अपने मजबूत पंखों से दाने इकट्ठा करने लगी। उसने कई बार गांव और जंगल के बीच चक्कर लगाए और धीरे धीरे सभी पक्षियों के लिए पर्याप्त दाना इकट्ठा कर लिया। गांव के सभी पक्षी बहुत खुश हुए और उन्होंने चिक्की की सराहना की। चिक्की को अब एहसास हुआ कि उसकी जादुई शक्ति का सबसे अच्छा इस्तेमाल दूसरों की मदद करना था। चिक्की अब गांव की सबसे प्यारी मुर्गी बन गई थी। उसकी उड़ान की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और वह सभी पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गई। और इस तरह चिक्की की जादुई यात्रा ने उसे न केवल उड़ने का सपना पूरा करने में मदद की, बल्कि Kids Moral Stories. Woohoo! एक बार एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही दयालु और समझदार था, लेकिन उसकी एक इच्छा थी। वह एक जादुई गुड़िया प्राप्त करना चाहता था जो किसी भी समस्या का समाधान कर सके। राजा ने पूरे राज्य में प्रचार करवा दिया कि जो भी उसे जादुई गुड़िया लाकर देगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। राज्य में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना था। वह भी राजा की जादुई गुड़िया प्राप्त करने की कोशिश करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह गुड़िया ढूंढने में सफल हो गया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने अपने छोटे से गांव से यात्रा शुरू की और एक दूर के पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ा।
उसे पहाड़ों पर एक रहस्यमय गुफा का पता चला। गुफा में प्रवेश करने पर अर्जुन को एक सुंदर और चमकदार जादुई गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया बहुत ही अनूठी और आकर्षक थी। अर्जुन ने गुड़िया को उठाया और उसे लेकर राजा के पास लौट आया। राजा ने जब गुड़िया देखी तो वह बहुत खुश हुआ। गुड़िया वास्तव में जादुई थी और उसने राजा को उसकी सभी समस्याओं का समाधान देने में मदद की। राजा ने अर्जुन को इनाम देने का वादा किया और उसे अपनी दरबार में उच्च पद पर नियुक्त किया। कुछ समय बाद राजा के राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ गया। राजा चिंतित था क्योंकि सूखा इतनी गंभीर समस्या बन चुकी थी कि उसके पास कोई समाधान नहीं था। अर्जुन ने राजा की सलाह पर गुड़िया की मदद लेने का सोचा। उसने गुड़िया को देखकर कहा, कृपया इस सूखे को समाप्त करने के लिए कोई समाधान बताएं। गुड़िया ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और तुरंत बाद राज्य में बरसात शुरू हो गई। पानी की आपूर्ति बहाल हो गई और सूखा समाप्त हो गया। राजा और राज्य के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया। राजा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मदद से हमारी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। तुमने साबित कर दिया कि केवल जादुई वस्त्र ही नहीं बल्कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी भी समस्याओं को सुलझा सकती है। अर्जुन ने राजा से कहा, राजा साहब, इस जादुई गुड़िया की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्षमताओं में नहीं बल्कि हमारी मेहनत और सच्चाई में है। मैं इस गुड़िया का एक ही उपयोग करूंगा, समाज की भलाई के लिए। राजा ने अर्जुन की इस बात की सराहना की और उसे राजा के दरबार में उच्च पद पर नियुक्त किया। अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया और राज्य में कई और सुधार किए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादुई वस्त्रों और धन दौलत से ज्यादा महत्व। किड्स मोरल स्टोरीज। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उस नदी में एक जादुई मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मानी था। मानी के पास एक अद्भुत शक्ति थी, वह हवा में उड़ सकता था। लेकिन उसकी यह शक्ति केवल तब काम करती थी जब उसके साथ नदी की मछलियां होती थीं। एक दिन जब मानी नदी के किनारे आराम कर रहा था, उसे अचानक शेरों की गर्जना सुनाई दी। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और देखा कि नदी के किनारे दो खतरनाक शेर आ रहे हैं। मानी डर गया और जल्दी से पानी में कूद गया। लेकिन शेरों ने उसे देख लिया था और वे पानी के किनारे पर रुक गए। मानी ने सोचा, अब क्या करूं? अगर मैं पानी से बाहर निकला तो शेर मुझे खा जाएंगे। तभी उसे अपनी जादुई शक्ति का ख्याल आया। मानी ने नदी में रहने वाली मछलियों से मदद मांगी। मछलियां उसे बहुत पसंद करती थीं, क्योंकि मानी हमेशा उनका ख्याल रखता था। वे तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो गईं। मानी ने अपने पंख फैलाए और मछलियों ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते मानी और मछलियां हवा में उड़ने लगे। शेर यह देखकर चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मगरमच्छ उड़ सकता है। मानी ने हवा में चक्कर लगाया और शेरों के ऊपर से उड़ते हुए जोर से चिल्लाया, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। शेर गुस्से में गुर्राए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। मानी ने अपनी उड़ान जारी रखी और नदी के उस पार एक सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचा। वहां उसने धीरे धीरे मछलियों को धन्यवाद दिया और उन्हें वापस नदी में छोड़ दिया। उस दिन के बाद मानी ने कभी भी शेरों से डरने की जरूरत महसूस नहीं की। वह जानता था कि उसके पास उसकी जादुई शक्तियां और मछलियों के रूप में सच्चे दोस्त हैं, जो हर मुसीबत में उसकी मदद करेंगे। और शेर भी कभी वापस उस नदी के पास नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि उस नदी में एक जादुई मगरमच्छ रहता है जिसे हराना असंभव है। इस तरह मानी ने अपनी समझदारी और दोस्तों की मदद से खुद को शेरों से बचाया और जंगल में एक नई किंवदंती बन गया।
Kids Moral Stories. Woohoo! एक सुंदर से गांव में, जहां हरे भरे मैदान और रंग बिरंगे फूल खिलते थे, एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम जैनब था। जैनब की सबसे खास चीज उसकी सुर्ख रंग की टोपी थी, जो उसकी दादी अम्मा ने उसे दी थी। जैनब अपनी सुर्ख टोपी को बहुत पसंद करती थी और उसे हमेशा पहनकर रखती थी। एक दिन जैनब की दादी अम्मा ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक खास काम रखा है। जंगल के उस पार तुम्हारी नानी अम्मा बीमार हैं और ये कुछ खाने पीने की चीजें उनके लिए ले जानी हैं। जैनब ने खुशी खुशी हाँ कह दिया और सुर्ख टोपी पहनकर टोकरी उठाए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में जैनब ने खूबसूरत पक्षी, रंग बिरंगे फूल और खुशबूदार पेड़ देखे, मगर अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर रुक गई और देखा कि एक बड़ा और खतरनाक भेड़िया उसके सामने खड़ा था। भेड़िया जैनब की टोकरी को देखते हुए बोला, अरे प्यारी बच्ची, कहाँ जा रही हो? जैनब ने जवाब दिया, मैं अपनी नानी अम्मा के लिए खाने पीने की चीजें ले जा रही हूँ, वे बीमार हैं। भेड़िया ने चालाकी से सोचा और बोला, तुम्हारे पास क्या है? जैनब ने टोकरी में से कुछ चीजें निकाल कर दिखाई। भेड़िया ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हारी नानी अम्मा की तबीयत देख सकूं। जैनब ने सोचा कि शायद भेड़िया सच में मदद करना चाहता है, इसलिए उसने मना नहीं किया। लेकिन जैसे ही वे नानी अम्मा के घर पहुँचे, भेड़िया ने जैनब को धोखा दिया और कहा, तुम दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाता हूँ। और जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया ने जैनब को धक्का देकर अंदर घुस गया। नानी अम्मा ने जब ये शोर सुना तो वे जल्दी से उठकर बाहर आईं। उन्होंने भेड़िया को देखा और तुरंत समझ गईं कि जैनब खतरे में है। नानी अम्मा ने समझदारी से काम लिया और जैनब को छुपने का इशारा किया। नानी अम्मा ने भेड़िया से कहा, तुम्हें भूख लगी है ना? क्यों न हम सब मिलकर खाना खाएं? भेड़िया ने हाँ में सिर हिलाया और नानी अम्मा के कहने पर खाने का इंतजार करने लगा। इस दौरान नानी अम्मा ने जैनब को चुपके से बताया कि वह बाहर जाकर गांव वालों को मदद के लिए बुलाएं। जैनब तेजी से बाहर निकली और गांव के लोगों को सारी बात बताई। गांव के लोग तुरंत नानी अम्मा के घर पहुंचे और उन्होंने भेड़िए को वहां से भगा दिया। जब जैनब वापस आई तो नानी अम्मा ने उसे गले लगा लिया और कहा, मेरी बहादुर बच्ची, तुमने कमाल कर दिया। जैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी अम्मा, आपने मुझे बचपन से ही सिखाया था कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज मैंने वही किया। इसके बाद जैनब ने नानी अम्मा के साथ खाना खाया और Kids Moral Stories. Woohoo!
एक समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती हर दिन धोबी के कपड़ों को नदी से लाने और ले जाने का काम करता था। वह दिन भर मेहनत करता और अपने मालिक के साथ नदी किनारे कपड़े धोने जाता। हालांकि मोती को अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वह बहुत मेहनत करता है, जबकि उसके मालिक को इसका फायदा होता है। एक दिन मोती ने सोचा, अगर मैं इस काम से बच जाऊं तो कितना अच्छा होगा। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा काम आसान हो जाए। वह सोच में डूबा रहता और एक योजना बनाने लगा। गांव के पास एक हरा भरा जंगल था, जहां हरियाली और ताजगी भरी हवा मिलती थी। मोती ने सोचा कि अगर वह रोज सुबह जंगल में जाकर ताजी घास खा ले तो उसे सारा दिन ताकत मिल जाएगी और उसका काम करने का मन नहीं करेगा। उसने अपने मालिक से छिपकर जंगल जाने की आदत बना ली। जब भी धोबी उसे काम पर ले जाता, वह जानबूझकर थका हुआ और कमजोर दिखाता। धोबी ने देखा कि मोती अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। वह सोचने लगा, यह गधा तो अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह अचानक इतना कमजोर कैसे हो गया। लेकिन धोबी ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद मोती अब बूढ़ा हो रहा है। एक दिन मोती ने जंगल में घास खाने के साथ साथ वहां के हरे भरे पौधों को भी खाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह बहुत चालाक है और किसी को उसकी इस हरकत का पता नहीं चलेगा। लेकिन मोती को यह नहीं पता था कि जंगल में जो पौधे वह खा रहा था वे जहरीले थे। जैसे ही उसने उन पौधों को खाया, उसे धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगी। अगले दिन जब धोबी ने मोती को नदी पर कपड़े धोने के लिए ले जाना चाहा, तो मोती बिल्कुल चलने के काबिल नहीं था। वह थकान और कमजोरी से लाचार हो गया था। धोबी ने उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाने का फैसला किया। पशु चिकित्सक ने मोती का परीक्षण किया और पाया कि उसने जहरीले पौधे खा लिए थे, जो उसकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक थे। डॉक्टर ने धोबी को सलाह दी कि गधे को आराम की जरूरत है और उसे केवल साफ सुथरी जगह से ही घास खाने देना चाहिए। धोबी को बहुत दुख हुआ कि उसका गधा बीमार हो गया है। उसने सोचा कि शायद उसने मोती का ठीक से ध्यान नहीं रखा। वहीं दूसरी ओर मोती को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि काम से बचने के चक्कर में उसने अपनी ही सेहत का नुकसान कर लिया। कुछ हफ्तों बाद मोती धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने ठान लिया कि अब वह कोई चालाकी नहीं करेगा और अपने मालिक के साथ ईमानदारी से काम करेगा। वह समझ गया था कि मेहनत से बचने का कोई फायदा नहीं, बल्कि यह खुद के लिए ही नुकसानदायक होता है। इस घटना के बाद मोती और भी मेहनत से काम करने लगा। उसने समझ लिया। किड्स मोरल स्टोरीज। एक समय की बात है, फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अली बाबा मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। वह पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया और देखा कि 40 डाकुओं का काफिला एक गुफा के सामने रुक रहा है। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। गुफा का प्रवेश द्वार अपने आप खुल गया और सभी डाकू अंदर चले गए। कुछ समय बाद जब डाकू बाहर आए तो उन्होंने फिर से कहा, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। डाकू अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। अली बाबा ने डाकुओं के जाने का इंतजार किया और फिर गुफा के पास पहुंचा। उसने वही जादुई शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। गुफा का द्वार खुल गया और अली बाबा ने अंदर प्रवेश किया। अंदर उसने देखा कि गुफा सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई थी। उसने जितना सोना और गहने उठा सकता था उठाए और जल्दी से बाहर निकल आया।
अली बाबा ने गुफा का द्वार बंद कर दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। अली बाबा ने अपनी पत्नी को यह कहानी सुनाई और दोनों ने मिलकर सोने का एक हिस्सा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया। उन्होंने अपना रहस्य किसी से साझा नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बड़े भाई कासिम से भी नहीं। कुछ समय बाद कासिम ने अली बाबा की समृद्धि पर संदेह किया और आखिरकार सच्चाई जानने के लिए उसे मजबूर कर दिया। अली बाबा ने कासिम को गुफा के बारे में बता दिया। कासिम तुरंत गुफा की ओर भागा और जादुई शब्द बोलकर अंदर प्रवेश किया। उसने गुफा से जितना खजाना उठाया जा सकता था उठाया, लेकिन जल्दबाजी में जादुई शब्द भूल गया। कासिम गुफा में फंस गया। जब डाकू वापस आए तो उन्होंने कासिम को पकड़ा और मार डाला। उन्होंने उसकी लाश को गुफा में ही छोड़ दिया और उसकी हड्डियां जंगल में फैला दी ताकि और कोई इस खजाने के बारे में न जान सके। अली बाबा को अपने भाई की चिंता हुई। जब वह वापस नहीं लौटा, वह गुफा में गया और कासिम की हड्डियां पाईं। उसने चुपके से अपने भाई के शव को बाहर निकाला और उसे सम्मान पूर्वक दफनाया। अली बाबा ने कसम खाई कि अब वह खजाने के बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसने अपनी पत्नी और कुछ विश्वासपात्र दोस्तों के साथ मिलकर गुफा से खजाना धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू किया और उसे अपने और गांव के लोगों के भले के लिए उपयोग किया। डाकू इस बात से अनजान थे कि कोई अभी भी उनके खजाने का उपयोग कर रहा है। एक दिन जब वे वापस गुफा में आए तो उन्होंने पाया कि खजाना धीरे धीरे गायब हो रहा है। उन्होंने अली बाबा का पता लगाने का निश्चय किया। डाकुओं का सरदार गांव में आया और एक व्यापारी का रूप धारण कर लिया। उसने अली बाबा के घर का पता लगा लिया और एक योजना बनाई। उसने अपने सभी डाकुओं को तेल के बड़े बड़े मटकों में छुपा दिया और अली बाबा के घर पर मेहमान बनकर ठहर गया। रात में डाकू मटकों से बाहर आकर हमला करने वाले थे, लेकिन अली बाबा की चतुर नौकरानी मरजाना ने डाकुओं की योजना को भांप लिया। उसने सभी मटकों में खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिससे सारे डाकू मर गए। डाकुओं का सरदार जब बाहर आया तो मरजाना ने उसे भी मार डाला। अली बाबा ने मरजाना की बहादुरी की सराहना की और उसे अपनी बेटी की तरह मान लिया। अब अली बाबा और उसके परिवार ने सुरक्षित और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किड्स मोरल स्टोरीज। प्राचीन वन की गहराई में एक रहस्यमयी और जादुई दुनिया बसी थी, जिसे लुनारा के नाम से जाना जाता था। इस दुनिया की रानी थी नीला, एक जादुई चूहे की रानी, जिसकी नीली और चांदी की चमकती फर और चमकती हरी नीली आँखें उसे असाधारण बनाती थीं। नीला का राज्य सुंदरता, शांति और जादू से भरा हुआ था और वह अपने प्रजाजनों की रक्षा और कल्याण के लिए समर्पित थी। एक दिन नीला को एक पुरानी किताब के पन्नों से एक भयानक रहस्य का पता चला। किताब में लिखा था कि लुनारा के पास एक नकली गुफान था, जिसे एक प्राचीन दुष्ट जादूगर ने छिपा रखा था। यह नकली गुफान अगर सक्रिय हो जाता तो लुनारा और उसके निवासियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। नीला ने तुरंत इस खतरे को खत्म करने का निश्चय किया। नीला ने अपनी सबसे भरोसेमंद साथियों को बुलाया। अरोरा, एक प्राचीन और समझदार उल्लू जो उसका सलाहकार था। सिल्वा, एक शरारती लेकिन वफादार परी जो लुनारा की रक्षा करती थी। और थॉर्न, एक बहादुर कांटेदार चूहे का योद्धा जो राज्य की रक्षा सेना का नेता था। हमें नकली गुफान की तलाश में निकलना होगा, नीला ने कहा। यह हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यात्रा का पहला चरण था जंगल की सीमा तक पहुंचना, जहां दुष्ट जादूगर ने अपनी गुप्त गुफान को छिपा रखा था। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। एक रात जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ता रोकने वाली एक जादुई बाधा मिली। सिल्वा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके बाधा को पार किया और उनका सफर जारी रहा। एक दिन यात्रा के दौरान नीला ने देखा कि रास्ते में एक विशाल और डरावनी झील थी।
झील के किनारे एक विशाल जलक्रीड़ा थी जो बहुत ही भयानक लग रही थी। यह जलक्रीड़ा हमें झील पार करने नहीं देगी, थॉर्न ने चिंता से कहा। नीला ने अपनी जल और चांदनी नियंत्रित करने की शक्ति का उपयोग करते हुए एक शांतिपूर्ण जलधारा बनाई, जिससे जलक्रीड़ा शांत हो गई और उन्हें झील पार करने का मार्ग मिल गया। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंच गए जहां नकली गुफान छिपा हुआ था। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल और भयानक प्राचीन संरक्षक खड़ा था। यह संरक्षक हमारे आगे की राह को रोक रहा है, अरोरा ने कहा। नीला ने अपनी टेलीपैथी की शक्ति का उपयोग करते हुए संरक्षक से संवाद किया। उसने संरक्षक को यह समझाया कि वे गुफान को नष्ट करने और लुनारा की रक्षा करने आए हैं। संरक्षक ने नीला की सच्चाई और उसकी निष्ठा को समझा और उन्हें गुफा में प्रवेश करने दिया। गुफा के अंदर नीला और उसके साथी एक भयानक दृश्य से मिले। नकली गुफान एक विशाल क्रिस्टल था जो बुरी ऊर्जा से भरा हुआ था। हमें इसे नष्ट करना होगा, नीला ने दृढ़ता से कहा। सिल्वा और अरोरा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए गुफान को घेर लिया। थॉर्न ने अपने योद्धा कौशल का उपयोग करते हुए गुफान की रक्षा कर रहे राक्षसों से लड़ाई की। नीला ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हुए गुफान पर एक शक्तिशाली हमला किया। कुछ ही क्षणों में नकली गुफान टूटकर बिखर गया और बुरी ऊर्जा गायब हो गई। जैसे ही गुफान नष्ट हुआ, गुफा में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। नीला और उसके साथी जानते थे कि उन्होंने लुनारा को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। उन्होंने विजयी रूप से लुनारा लौटने का फैसला किया। लुनारा में उनके लौटने पर प्रजाजनों ने उनका स्वागत किया और उनके साहस और बलिदान की सराहना की। नीला, अरोरा, सिल्वा और थॉर्न ने मिलकर अपने राज्य को एक बार फिर सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना दिया।